जादुई बगीचा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली को बाहर समय बिताना बहुत पसंद था। वह खेतों में घूमा करती, नदियों के किनारे खेलती और रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करती। एक गर्मी की दोपहर, जब वह अपने घर के पास जंगल में घूम रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी लकड़ी की गेट जो पत्तियों और घास से ढकी हुई थी। लिली को बहुत हैरानी हुई। उसने धीरे से गेट खोला और सामने एक ऐसा बगीचा देखा जैसा उसने कभी नहीं देखा था। बगीचे में हवा में मीठी खुशबू फैल रही थी और जमीन पर चमकती हुई रेत की तरह कुछ आभासी थी। पेड़ झुके हुए थे, जिनकी शाखाएं सोने और चांदी की तरह झलमला रही थीं। वहां फूल थे जो रत्नों जैसे चमकते थे और झाड़ियां जो हवा के साथ धीरे धीरे फुसफुसाती थीं। लिली बगीचे में आगे बढ़ी और तभी उसे एक नरम आवाज सुनाई दी। स्वागत है, लिली। तुमने जादुई बगीचा ढूंढ लिया है। लिली इधर उधर देखी, उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। क्या? कौन बोला? उसने पेड़ों की ओर देखा। बगीचे के बीच में खड़े सबसे बड़े पेड़ से एक गर्म और चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह था अरबोर, बगीचे का संरक्षक। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। मैंने बोला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह बगीचा खास है क्योंकि इसमें ऐसी जादुई शक्ति है जो केवल उन लोगों की मदद करती है जो प्रकृति से सच्चा प्रेम करते हैं। लिली की आंखें चमक उठीं। यह जादू किस तरह का है? उसने पूछा। अरबोर ने सिर झुकाया। यह जादू ठीक करने, बढ़ने और संतुलन बनाने का है। इस बगीचे में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और सही दिल से तुम इसे बाहर की दुनिया में भी फैला सकती हो। अरबोर ने अपनी हथेली हिलाई और बगीचा चमकने लगा। लिली ने देखा कि अब पौधे और फूल हवा के साथ एक लय में चलते थे, जैसे वे जीवन के एक गहरे रहस्य से जुड़े हों। लिली ने अगले कुछ हफ्तों में बगीचे में रोज आकर अरबोर से बहुत कुछ सीखा। उसने पाया कि फूल छोटे घाव ठीक कर सकते हैं, पेड़ जरूरतमंदों को छांव देते हैं और पौधे पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे जैसे उसने बगीचे का ख्याल रखा, वैसे वैसे वह और भी ज्यादा खिल उठा और लिली का दिल खुशी से भर गया। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। हवाएं जोर जोर से चलने लगीं और नदी उफान पर आ गई, जिससे कई घरों और बगीचों को नुकसान हुआ। लोग परेशान थे और गांव में उदासी छा गई थी। लिली को बगीचे का जादू याद आया और वह तुरंत वहां मदद के लिए गई। उसने अरबोर से कहा, कृपया हमारी मदद करो, गांव को तुम्हारी जरूरत है। अरबोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस बगीचे का जादू तुम्हारे हाथों में है, लिली। तुम ही इसे सब जगह फैला सकती हो। अरबोर की मदद से लिली ने बगीचे से जादुई फूलों, पौधों और पेड़ों के बीज इकट्ठे किए और उन्हें गांव के हर घर में बो दिया। धीरे धीरे बगीचे का जादू पूरे गांव में फैलने लगा। फूल खिलने लगे, पेड़ मजबूत हो गए और हवा ताजगी से भर उठी। तूफान का नुकसान सुधरने लगा और गांव फिर से जीवन से भर गया, पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल। अब लिली बगीचे में पहले जैसी तरह आती थी, लेकिन अब वह इसका जादू सबके साथ बांटती थी। उसने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि कैसे वे अपनी प्रकृति का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और दुनिया के साथ सामंजस्य में रहें। और इस तरह बगीचे का जादू सिर्फ गेट के पीछे के छुपे हुए स्थान में ही नहीं, बल्कि गांव के हर दिल में फैल गया। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां दया, प्रकृति और जाद